Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल का एनालिसिस क्या आपने ध्यान से देखा? जहां पे 70% चांसेस मैंने कहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, और इसीलिए आपने अगर थंबनेल भी दिखा रहेगा तो यही लिखा था कि बेयर्स का हमला या बेयर्स जिंदाबाद है। तो ये कल का एनालिसिस क्या था, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो 70% चांसेस है, क्या कहा था? 22,950 के नीचे 22,800 भी आएगा और 22,700 भी आएगा। यही रहा वो 22,950। और ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ कंडीशन दी थी। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 15 मिनट्स देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग हुई है, और उसके बाद 780 तक जो बढ़िया सा टारगेट मिला। मुझे पता है आप सभी को मजा आया। और बस यहीं तक नहीं, हमने जो लोगों ने हमारी कम्युनिटी ज्वाइन की है उन्हें तो दुगना तिगना मजा आया, क्योंकि इसके बाद जो कॉल का एनालिसिस किया था वो भी चला, और जो ट्रेड्स लिए थे, 2 या 3 डेमो ट्रेड्स दिए थे, सारे के सारे फैंटास्टिक चले। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोलोगे ये आप एनालिसिस कहाँ पे करते हो? तो ये जो एनालिसिस है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम करते हैं। इसकी लिंक कहाँ है? तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, जिसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। जिस तरीके से ऑथराइज्ड या जो गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है, ट्रेड्स कैसे डेमो ट्रेड्स देने हैं, जहां पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रॉपर डिस्क्लेमर्स, ये सब कुछ फॉलो करके हम ये डेमो ट्रेड्स देते हैं। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे देखेंगे, बाद में हम देखेंगे मंडे को क्या मार्केट कमाल कर सकता है, या मंडे को कुछ मेगा रैली आ सकती है, मंडे को क्या हो सकता है ये भी देखेंगे। और क्योंकि वीकेंड है तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली का एनालिसिस भी जरूरी है। ऑफ कोर्स मार्केट अभी भी बेयर्स के कब्जे में है, बट ये कब्जा कब छूटेगा ये भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन ईज टू 3.1% इन जनवरी, व्हाइल रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू 5 मंथ्स लो। बहुत बढ़िया न्यूज है 4.31 की। रेट कट इसके भरोसे ही हो सकता है। यूएस इंडिया टैरिफ वॉर कुड शेक बिजनेस कॉन्फिडेंस, आरबीआई में डीपन मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैरिफ हो, ट्रेड वॉर हो, नहीं हो, बट मुझे चाहिए कि ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये इकोनॉमी ग्रो हो नहीं हो। आप इमेजिन करो कि आप अगर आपके पास पैसा नहीं है, राइट? तो पैसा नहीं है इसका मतलब क्या है? कि आप जाके कुछ खरीद नहीं सकते, राइट? बट आप देखो कि आपके पास पैसा कहां से भी आने दो, कि आप बैंक से लोन लेके पैसा ले लो, पड़ोसी से उधार लेके पैसा ले लो, या खुद कमा के पैसा लाओ, बट अगर आपके पास लिक्विडिटी है, राइट, लिक्विडिटी है, अगर कर्जे का भी पैसा है बट उसको लिक्विडिटी कहते हैं, तो डेफिनेटली ये लिक्विडिटी से आप क्या करोगे? आप मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदोगे, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आपके जैसे अगर 100 लोग खरीद रहे तो डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया मतलब कि कोई ना कोई शेयर्स तो ऊपर जाएगा ही जाएगा स्टॉक मार्केट से। तो ये चीज जो फिलहाल मार्केट को चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि रेट कट एंड ऑल दोस थिंग्स, एग्रीड, बट रेट कट से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो है कि मार्केट में पैसा लिक्विडिटी के फॉर्म में आना चालू होता है, जिससे कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छा वापस बाइंग प्रेशर दिखाई देना चालू होता है। किधर से पैसा आया है इररिलेवेंट है। राइजिंग डिमांड, हायर इंपोर्ट्स एंड अ वीकर रूपी पुश कोकोनट प्राइस इन्फ्लेशन टू 7 years हाई। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैरीको पे फर्क पड़ेगा, जो कि पैराशूट ऑयल बनाती है, बाकी के इसमें कुछ फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, वैसे ही स्टॉक ऊपर नीचे जाने वाला है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के यहाँ पे डालेगी। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस नहीं बताएंगे,
सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स का डिस्कशन करेंगे। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। तो फ्रॉड चैनल से या फ्रॉड लोगों से बचना जो कहते हैं हम पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, क्रिप्टो फोरेक्स में पैसा कमा के देंगे, ये सब हम कुछ नहीं करते। हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में, और अब जैसे मैंने कहा है मार्केट का थोड़ा सा बड़ा व्यू डिस्कस करेंगे। एक देखोगे ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ खास चीज तो दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न्स दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले हफ्ता थोड़ा सा और वीकनेस है। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड पे टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ सपोर्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये इतना बड़ा इलेक्शन का जो एक कैंडल बना, जिसके वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट आप देखोगे ना, ये जोन से लेके ये जोन तक ये बहुत बड़ा अनसर्टिनिटी का एरिया है, यानी कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे क्या 22,000 पे कुछ हुआ था जो मैं कुछ इसका एनालिसिस कर सकता हूँ? डेफिनेटली कुछ नहीं हुआ। ऊपर नीचे जाके झप करके मार्केट ऊपर आया। बट वही अगर मुझे आप 21,000 बोलोगे ना कि 21,000 के आसपास कुछ हुआ था, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ था। मार्केट इलेक्शन के टाइम पे 21,000 पे जाके वापस ऊपर आया था। तो रियलिस्टिक सपोर्ट अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट का रियलिस्टिक सपोर्ट कहां है? लगभग 21,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने 21,000 का सपोर्ट, 21,000 का सपोर्ट लेके ही इलेक्शन में ऊपर आ गया था। बट अब भी आप देखोगे तो हम चल रहे हैं 22,800 के आसपास। 21K के लिए लगभग 1,800 पॉइंट्स बाकी है। बीच में टोटली अनसर्टन एरिया है, यानी कि अनसर्टन मैं क्यों कह रहा हूं? मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यहां से जाएगा, या 21,000 के यहां से ऊपर जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे चीज में हम कैसे मार्केट को एनालिसिस करेंगे? तो ऐसे चीज में मैं हमेशा कहूंगा कि आपको कुछ चीज है जिस पे ध्यान देना है। एक तो चीज है, मुझे पता चली कि 21,000 का सपोर्ट है जो लास्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से काम आया था। अब दूसरा चीज क्या है, तो मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, और आप हैरान मत होना, ट्रेंड लाइन नीचे के डायरेक्शन में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये खासियत है ट्रेंड लाइन की, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है, फ्लो कौन से डायरेक्शन में, कितने रेट के साथ पैसा मार्केट से निकल रहा है, इसका भी एनालिसिस आपको ट्रेंड लाइन बताता है, राइट? अब जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो लग रहा है कि जुलाई, यानी कि यहाँ पे देखना, अगर समझो ये पिछले अगस्त के आसपास चालू हुआ था, तो ये जो ब्रेकआउट, यानी कि ये जो पूरा मूव खत्म होने के चांसेस कहाँ से है? ये पूरा मूव खत्म होने के चांसेस लगभग मई के आसपास, यानी कि और 3 महीना में भी स्ट्रगल रहेगा। मैं इसके बाद ये नहीं बोल रहा हूं कि फंटास्टिकली ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं ये थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद में भी ब्रेक डाउन होके फिर ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो यहां से एक दिख रहा है कि और कम से कम 3 मंथ्स का पेन मार्केट में डेफिनेटली है। ये एक चीज मुझे समझी। अब कौन से चीज के अगर हो गई तो मेरे हिसाब से मार्केट में बुलिशनेस है, क्योंकि नीचे के लेवल्स तो समझ में आए कि 21K है, जो कि बहुत नीचे है।
बट अगर समझो बीच में ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो आप खुद ये ट्रेडिंग व्यू या जेरोडा या आपके पास जो भी ब्रोकर है, ये देखो आपको क्या करना है, वीकली चार्ट ओपन करना है। निफ्टी का वीकली चार्ट है, ये 3 पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और अगर समझो मार्केट कभी भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया ना, तो समझ लेना कि वीकनेस ऑफ सेलिंग है, या जो सेलिंग का प्रेशर है नीचे का, अब खत्म हो गया है। और अब थोड़ा सा एफआईआई सेल कर करके थक गए हैं और मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। तो ये कब होगा? जब ये ऊपर के ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे के 3 पॉइंट्स है ना, इसको भी आप ज्वाइन करोगे, ओके। और मानना यही है कि अब तक हमेशा मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को नीचे के डायरेक्शन में सपोर्ट किया है। तो अगले हफ्ते अगर ये टूट गया तेजी से, राइट, याद रखना, अगले हफ्ते अगर ये तेजी से टूट गया, फिर जाके ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट बन रही थी, अब जाके अगर रेजिस्टेंस बन रही है तो ये और नीचे जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये होने के चांसेस कम है। नॉर्मली क्या होगा कि ये तेजी से अगर टूट गया तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा, फिर ट्रेंड लाइन जो है वो सपोर्ट बनेगी और ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये आने वाले दिनों में 21,000 के पहले, 21,000 तो बट ऑब्वियसली हमको मालूम है कि एक सपोर्ट है, बट 21,000 के पहले हम कैसे एनालिसिस करें, ये आपको ट्रेंड लाइन बताती है। और ये बिल्कुल भी गलत है कि ट्रेंड लाइन सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाती है, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेंड लाइन पैसा का सपोर्ट, यानी कि पैसा भले मार्केट से निकल रहा है, बट इसका सपोर्ट पॉइंट क्या है ये भी आपको ट्रेंड लाइन बताती है। तो क्या ये ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट्स आपको मालूम थे? और ट्रेंड लाइन में क्या है, तो आपको 2 कंसेप्ट्स याद रखने हैं। एक तो कहां पे सपोर्ट बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, और दूसरा रीटेस्टिंग का कंसेप्ट, यानी कि अगर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, और सिर्फ उससे काम नहीं बनता, ब्रेकआउट करने के बाद वापस प्राइस ट्रेंड लाइन के नजदीक आनी चाहिए। और अब ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन के जब प्राइस ऊपर जाती है तब हम इसको रीटेस्ट कहेंगे, और वैसे ही नीचे के डायरेक्शन में। तो रीटेस्टिंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है ट्रेंड लाइन के। मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइंस, बाद में मल्टीपल लेवल्स ट्रेंड लाइन, ये सब आगे के कंसेप्ट्स है, फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब आगे देखेंगे कि मुझे बहुत कुछ डिटेल में वीकली चार्ट में समझ में आया, और जिस हिसाब से ये चल रहा है मुझे पता चला ये ड्रामा और 3 महीना तो चलने वाला है, राइट। 3 महीना इतना ज्यादा फास्ट नहीं समझने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन वैसे बता रहा है। अब आगे देखते हैं कि 15 मिनट्स यानी कि मंडे को क्या करें। मुझे मालूम है कि बहुत दूर की सब सही है, बट आप पूछोगे मुझसे कि सर वो सब तो ठीक है, मंडे को क्या करें वो थोड़ा सा बता दोगे तो मजा आ जाएगा। अब मंडे को क्या करेंगे तो ध्यान रखना, मंडे को अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग किधर भी कम नहीं हुआ है। तो मंडे को अगर मुझे किसी ने पूछा ना, तो मैं यही कहूंगा कि 23,200 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है, राइट। इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं कहूंगा कि टेम्परवरीली मार्केट चलो बुल साइड पे चला गया है। बट जब तक इसके नीचे है तो यहां पे ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 3 है, ये रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 नहीं है, ये अल्टीमेट फाइनल रेजिस्टेंस है। बट उसके पहले वाले कौन से रेजिस्टेंस है, तो आइए देखते हैं कौन से है। 22,960 का एक रेजिस्टेंस है,
22,960, ये बहुत नजदीक का है। एंड आज जो सुबह को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था वो है 23,150 का, ये रेजिस्टेंस 2 है। अब ये रेजिस्टेंस को यूज कैसे करना है, बहुत सिंपल है। अगर 22,960 के ऊपर जा ही नहीं रहा है मार्केट मंडे मॉर्निंग को, 15 मिनट्स रेड कैंडल बन रही है, वाओ, लग गया जैकपॉट। क्यों लग गया? फिर आपका जो पहला टारगेट रहेगा वापस 22,800 का पहला टारगेट। और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, अब भी अगर मार्केट गिर गया तो आपको भी मालूम है एक बड़ी सी लाइन है यहाँ पे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो पकड़ लो और 100 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे, या 200 पॉइंट्स भी पकड़ लो, क्योंकि इस मंडे को हमेशा मार्केट 1% से गिरता है। तो कैसे यूज करना है? 22,960 जो कि रेजिस्टेंस 1 है, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, नीचे का पुट खरीद लो। चलो वो नहीं हुआ तो फिर पुट नहीं खरीदना है। फिर आपको क्या करना है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है? अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आइदर आप कॉल 23,150 तक ले सकते हो, वापस 23,150 में 15 मिनट्स रेड कैंडल दिखी तो अब आपका टारगेट क्या होगा? 22,960 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22,800 का। वापस अगर 23,150 पे भी रेड कैंडल 15 मिनट्स नहीं दिख रही है, जो कि चांसेस कम है, तो फाइनली हमारा पॉइंट रहेगा कि 23,200 के यहां पे क्या मुझे 15 मिनट्स में रेड कैंडल दिखती है। और अगर रेड नहीं दिख रही है तो ग्रीन दिखेगी। इसका मतलब आप ऊपर के डायरेक्शन में छोटे छोटे लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो क्या आपको पहला तो रेजिस्टेंस पता चले कौन से है, रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है, क्या आपको यह पता चला? नीचे के डायरेक्शन में कोई भी बड़ा सपोर्ट नहीं है, क्या आपको यह भी पता चला? आपको क्या पता चला कि ट्रेंड लाइन अगर गलती से भी, जो कि टूटने के कगार पे है, ये वाली ट्रेंड लाइन अगर टूट गई और बड़ा फॉल आया और उसके बाद अगर मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया वीकली चार्ट में, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ऊपर जाए। बट वापस यहां पे थोड़ा सा पॉज लेके, और मैं चाहता हूं कि आप ये करो, ध्यान दो, 70% चांस है कि अगले हफ्ते बड़ा सेल ऑफ आके फाइनली मार्केट को रिलीफ मिले। 70% चांस है, जो कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन दिखी थी उसको जोर से मार्केट तोड़ेगा और फिर उसके बाद वापस राहत की सांस लेके ऊपर ऊपर जाएगा, और वो जो ट्रेंड लाइन बनी थी अब वो जाके सपोर्ट बनने के चांसेस है। तो 70% चांसेस है अगले हफ्ते बड़ा सेल ऑफ के। अगर आपको यहां तक समझा तो मुझे कमेंट करके बताना, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहां पे हम लोग विद इन मार्केट आवर्स बहुत सारी चीज बताते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ओपन करना, वहां पे लिंक क्लिक करना। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से एक्ट करेगी। बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 49,250, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 48,750। अगर ये नहीं दिखा तो नेक्स्ट 49,500 R2 है, तब टारगेट क्या रहेगा? 49,250। और अगर ये नंबर गलत है, 49,500, और अगर 49,500 पे भी नहीं दिख रहा है तो 49,750 का R3 रेजिस्टेंस है। तो सेम जैसे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं ना, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही ट्रेड करना है। और अब देखते हैं 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस हमको करना है। बीएसई बहुत बुरा हाल चल रहा है, मींस ऑफ कोर्स पावरफुल स्टॉक है बट बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में ही बुरा हाल चल रहा है। तो ये लगभग
मैं कहूँगा 4000, क्योंकि BSE एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, 4000 से रिवर्सल लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब दूसरा क्या है कि ONGC सेम प्रॉब्लम जो निफ्टी का प्रॉब्लम है, तो ONGC कहाँ से रिवर्स ले सकता है? तो ONGC के लिए 200 एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट है। और अनंतराज की दुखी राज हो गया है ये, तो 400 रिवर्सल के पॉइंट्स है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और बहुत सुन FIF क्यों सेल कर रहे हैं, कब वापस आएंगे, मार्केट कब हरियाली में आएगा, ये सब डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।